ओबेदुल्लागंज के दीवटिया क्षेत्र में एक खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि खेत में खड़ा करीब 80 एकड़ का गेहूं जलकर खाक हो गया। और ये आग का कारण भूसा मशीन बताई जा रही है कि एक खेत के अंदर एक मशीन भूसा बनाने का काम कर रही थी, उससे उठी चिंगारी के बाद ये खड़ी फसल में ये आग लगी और 80 एकड़ गेहूं जलकर खाक हो गया है। ये 4 भाइयों का ये 80 एकड़ का रकबा बताया जा रहा है कि एक भाई के पास 20-20 एकड़ के 4 रकबे थे, यानी कि चारों सगे भाई थे जिनकी फसल पूरे तरीके से खाक हो चुकी है। हालांकि अब भूसा मशीन को राजस्व विभाग ने और प्रशासन ने जब्त कर लिया है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से वापस आते समय खेत में भीषण आग लगी देख रुक गए। वहीं ग्रामीणों ने शिवराज सिंह चौहान को दमकल वाहन न होने की बात कही है कि ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में मात्र एक दमकल वाहन है और इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है तो और गेहूं के साथ साथ अन्य फसलें भी यहाँ लगाई जाती हैं, जिसके लिए भी पर्याप्त ये वाहन नहीं है। इसके कारण जो समस्याएं होती, क्योंकि जब गर्मी का सीजन आता है गेहूं अपनी कटाई की ओर होता है, जब गेहूं सूख जाता है तब अक्सर ये आग की घटनाएं सामने होती है और किसानों का, अन्नदाताओं का बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि सीधी 80 एकड़ की ये फसल जो कि पूरे तरीके से खाक हो गई है। दीवटिया के ये किसान बताए जा रहे हैं जिनका खेत केसलवाड़ा गांव पे है और ये दीवटिया गांव जो है कि ओबेदुल्लागंज से सलकनपुर मार्ग पर पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। किसान पहले भी कह चुके हैं, दमकल की गाड़ियां फसल के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर अधिक बुला के रखी जाए या अन्य कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि अगर कभी इस तरीके की आग अगर लगती है तो वो आग पर काबू पाया जाए। आग के साथ साथ हम खेतों के साथ साथ देखते हैं घरों में और मकानों में भी इस तरीके की आग लग जाती, जिनको कंट्रोल करने में भी कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। या फिर मंडीदीप से वाहन बुलाए जाते हैं, भोपाल से वाहन बुलाए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप, वहाँ से दमकल के वाहन आते हैं बुझाने के लिए, लेकिन जब तक दमकल के वाहन आते हैं तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। और वहीं किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो दमकल की गाड़ी है ये करीब आधे से 1 घंटे के बाद पहुंची है। अगर पहले ये गाड़ी पहुंच जाती तो कुछ बहुत ज़्यादा हद तक इस आग पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये प्रशासन की लापरवाही है कि इस तरीके से जब गर्मी का सीजन आता है दमकल की कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियां भी इनको मंगा कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, कृषि का बड़ा क्षेत्र है ओबेदुल्लागंज, जिसके कारण आग की जो घटनाएं हैं वो कि आए दिन सामने आती हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी एक रोष देखा जा रहा है। नहीं दिया जी, प्रशासन की बहुत लापरवाही है। और सबसे बड़ी लापरवाही है कि समय पे फायर ब्रिगेड नहीं आना। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में तकरीबन हजारों एकड़ के आसपास रकबा किसानों का है, उसके ऊपर एक फायर ब्रिगेड पूरे ब्लॉक में है। तो आग लगने के बाद आप सोच सकते हैं कि फायर ब्रिगेड कैसे यहाँ पहुँच सकती है। आग लगने के आधे घंटे से ज़्यादा समय के बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची, तब तक आधे से ज़्यादा रकबा जल चुका था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत लापरवाही स्थानीय प्रशासन की, हमारी प्रशासन से और शासन से यही मांग है कि जितनी भी फसल जली है उसका उचित मुआवजा दिया जाए और जिसकी भूसे की मशीन थी उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।